नार्सिस्ट्स को फ्लाइंग मंकीज की ज़रूरत क्यों होती है? पर पहले ये समझते हैं फ्लाइंग मंकीज होते कौन है। फ्लाइंग मंकीज एक मूवी में से आए थे, द विजिट ऑफ ऑज, जहाँ पे एक चुड़ैल अपने उड़ते हुए बंदरों को भेजती है अपने गलत या गंदे काम कराने के लिए। अब ये जो नार्सिस्ट्स होते हैं ये फ्लाइंग मंकीज को ढूंढते हैं, और ये फ्लाइंग मंकीज कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोवर्कर्स, परिवार मेंबर्स या दोस्त, सहेलियां, कोई भी हो सकती है। तो ये जो सहेलियां होती हैं या जो दोस्त होते हैं उनमें से आधों को तो कुछ पता भी नहीं होता है, या हो सकता पता भी हो क्योंकि उनके भी कोई एजेंडाज होते होंगे। हो सकता है वो भी जेलसी रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष क्लेश अपने मन में रखते हैं, या फिर उनको इस नार्सिस्ट की मदद करके कोई फ़ायदा मिल रहा है। कोई ना कोई कारण तो होता है, ऐसे तो बिना कारण कोई भी नहीं कोई कुछ करता। तो ये जो नार्सिस्ट है जब अपनी टीम बना लेते हैं इन फ्लाइंग मंकीज के साथ और डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज देते हैं कि जाओ अब इस मेरे टारगेट के लिए, जो मेरा शिकार है उसके लिए गलत अफवाहें फैलाओ, जाओ इनके लिए र्यूमर्स फैलाओ। और नार्सिस्ट को एक वो बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है कि जैसे वो उस चुड़ैल की तरह उस मूवी में बैठी होती है कि अब मेरे में कोई कंट्रोल आ गया। और ये जो प्रॉब्लम है ना कंट्रोल की, ये नार्सिस्ट के साथ बहुत बड़ा इश्यू होता है। शायद उनको पता भी होता है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके पास खुद के पास कंट्रोल नहीं है। तो उनको ये सब टैक्टिक्स करने पड़ते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए, उनके ऊपर दाग लगाने के लिए, ताकि वो खुद को बेदाग साबित कर सकें। अब आती है बात फ्लाइंग मंकीज की। ये जो फ्लाइंग मंकीज हैं, ये जो बड़े आसानी से इस नार्सिस्ट के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, उनमें से कईयों की थोड़ी थोड़ी कभी कभी गैरत भी जाग जाती है और फिर बाद में कहते हैं अरे यार हमसे बहुत गलती होगी, हमें पता नहीं था। तो आप कैसे किसी मैनिपुलेटर की बातों में आ जाते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप किसी के लिए भी र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कही बात पे ठहरें। अगर आपको लगता है कि वो बात गलत हो रही है तो आप वहीं पे ठहर सकते हैं, कह सकते हैं कि नो, मैं उस इंसान को नहीं जानती तो उसके लिए मैं र्यूमर्स नहीं फैलाऊंगी या फैलाऊंगा। पर फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं ना, वो कमज़ोर दिमाग के और कमज़ोर पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो नार्सिस्ट इनको बड़े आसानी से इस्तेमाल करता है। और सबसे पहले नार्सिस्ट इनको ढूंढता है आसपास कौन से लोग हैं जिनको मैं फ्लाइंग मंकीज की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये उड़ते हुए बंदर भागते भागते उस नार्सिस्ट के लिए सारे काम करते हैं। पर जब इनमें से किसी की आत्मा ज़मीर जागता है तब इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। इनको समझ नहीं आता कि इनका इस्तेमाल कैसे हो गया। बट इन लोगों से बचा कैसे जाए? जब इन्होंने एक कैंपेन चलाई दी आपके अगेंस्ट और ये बेचारे बंदर इधर एक डाली से दूसरी डाली पर भटक रहे हैं, आप आराम से इनका तमाशा देखें और डोंट रिएक्ट, नो कांटेक्ट हो जाएं और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। आज आप शिकार हैं, कल कोई और शिकार बन जाएगा। इनका काम ही ऐसा है और ये काम चलता रहेगा। आपकी ज़िंदगी में आपकी छवि कोई ख़राब नहीं कर सकता, आपका इमेज कोई ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि आपका किरदार आपकी जिम्मेदारी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम तक है। हम किसी के दिमाग में जाकर किसी को एक्सप्लेनेशन देकर इनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और ना खुद को भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यस, कभी कभी खड़े होके सबके सामने बोलना पड़ता है कि शट अप, हम ऐसे नहीं हैं। क्योंकि अगर आप रोकेंगे भी नहीं, इनको रेजिस्टेंस भी नहीं देंगे, तो ये फिर बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा क्रोध दिखाकर एक सहज तरीके से इनको रोकना भी पड़ता है। एक बार रोक दिया, एक बार आपने अपना पॉइंट कन्वे कर दिया,
दैट्स इट। बार बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं होती है। जब ये बात यहाँ तक पहुंच जाए कि ये लोग फ्लाइंग मंकीज को बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात का आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि ये दे आर वेरी क्लोज टू द कोलैप्स। इनका कोलैप्स होने वाला है। सेकंड, इनकी ऑप्शन आएगी, ये धमकियां देंगे कि देखो जी मेरी तबीयत खराब होगी इनकी वजह से, या मैं मरने वाला हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे इस इंसान ने देखो किस लेवल पर पहुंचा दिया, मैं तो बहुत सुच्ची थी और मेरी इनकी वजह से, किसी और की वजह से मैं बहुत नीचे वाली सिचुएशन में आ गई हूँ, मेरी तो लेवल ही कम हो गई है, इनकी वजह से मैंने गालियां निकाली। हेलो, गालियां आप इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपकी जबान गंदी है। आप बुरा बोलते हैं क्योंकि आप बुरा बोलना चाहते हैं। यूर एन एडल्ट। और अगर आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने अगर फ्लाइंग मंकीज को रिक्रूट करा, आपने दूसरों के लिए गालियां निकाली, गंदा बोला, वो मिस्टर नार्सिस्ट या मिस नार्सिस्ट आपकी प्रॉब्लम है, बाकी लोगों की नहीं। जिनको आप ब्लेम कर रहे हैं वो आपके घर में आके आपकी बॉडी के अंदर घुस के आपकी गालियां नहीं निकलवा रहे थे, आप अपने मुंह से बाय चॉइस निकाल रहे हैं। एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन सब गंदी हरकतों के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे सूनर और लेटर। और जो एम्पैथ्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी बाउंड्रीज बना के रखे। मुश्किल हो जाता है कभी कभी जब कोई आपको प्रोवोक करता है, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी मर्यादा में रहें और अपनी जो दीवारें हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करें। लर्न अबाउट नार्सिज्म, लर्न अबाउट देयर टैक्टिक्स, बहुत ज़रूरी है।